हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ पोटैटो पैटीज़, जो बहुत कम समय में और बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होती है। इसको बनाना वेरी बहुत ही इजी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 4 टीस्पून ऑयल लिया है और इसको थोड़े थोड़े पानी की मदद से मैं इसको डो को गूंद लूँगी। पानी कम लगेगा, थोड़ा टाइट रहेगा ये। इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। धीरे धीरे मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदती रहूँगी। एकदम बहुत सारा पानी नहीं डालना है, इससे आटा पतला हो जाएगा और कुछ चिकना आटे को हमें रखना है। इस तरह मिक्स करती रहूँगी। इस तरह देखिए, बिल्कुल ऐसा सिमट जाए, बिल्कुल चिकना हो जाए। सिमट कर इसको एक जगह लगा दूँगी। मैं इसको एक बाउल में रख लूँगी। इसके लिए मैंने 3 आलू को बॉईल कर इसको मैश करके रख लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगी और हाफ़ चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच इसमें पिसी मिर्च जाएगी और इसमें गरम मसाला डालूँगी थोड़ा सा और इसको मैं मिला लूँगी। खूब अच्छी तरह मिलाने के बाद खूब अच्छी तरह इसको मिला लूँगी। और थोड़ी सी मिर्च मैंने और डाल दी है, मुझे कम लग रही थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा कटा प्याज भी मिला लूँगी मैं इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे मैं अब मिक्स करके रख दूँगी। अब हम इसको बनाएंगे, इसकी पेटिस। और हमने जो मैदा गूंदी थी उसकी छोटी सी बोल बना लेंगे और उसको चकले पे हम उसको बेलेंगे। मैंने भरते में थोड़ा सा हरा धनिया भी मिला लिया था, आप चाहें तो मिला सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरह पतला बेलेंगे, खूब पतला बेलेंगे। चारों तरफ से इसको बेल लेंगे इस तरह। देखिए, ऐसे पलट कर बेलेंगे, ज़्यादा मोटा ना रह जाए। अब इसको कट लगाएंगे साइडों से। इसको देखिए, इस तरह कट लगाएंगे, ऐसे मतलब बीच का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा छोड़ देंगे। अब इसमें हम ये भरता रखेंगे इस तरह। अब इसके एक पट्टी लेके ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी लेंगे। ये जो ज़्यादा है बीच में, उसको हम तोड़ के अलग कर देंगे, नहीं तो पेटिस बहुत मोटी हो जाएगी। ऐसे इसकी इस तरह से फ्लिक्स आती रहेंगी और बीच में हमें गैप हो जाए, पर्दा नज़र आए, थोड़ा सा हम आटा चिपका देंगे इसमें इस तरह। इसको वेजिटेरियन फ़िश भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। और इसको फ़िश स्टाइल देने के लिए हम इसमें नीचे विंग्स भी मैं छोड़ सकती हूँ, पर मैंने छोड़े नहीं है, आप चाहें छोड़ देना। मैं पूरा बंद कर रही हूँ इसको इस तरह। देखिए, साइडों से मैंने दबा दिया। अब दूसरी मैं आपको बेल कर दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह पतला। अगर चिपके तो थोड़ा सा ऑयल ले सकते हैं लगाने के लिए, इस तरह। अब फिर मैं इसे काटूँगी, दोनों तरफ से भरता रखूँगी। अब इसे मोड़ूंगी, मोड़कर बीच में से इसका मैदा हटा दूंगी, क्योंकि बहुत डबल हो जाएगा इस तरह। ये देखिए, इस तरह मोड़ती जाऊंगी, जैसे फ्रेंच रोटी बांधते हैं ना, इस तरह। इस तरह इसको थोड़ा सा जो गैप हो जाए उसे हम ढक देंगे आटे से और इसको इस तरह से सेट करके इसको हम रख देंगे ऐसे। ये देखिए, ये ज़रा सा गैप हो गया है तो मैंने यहाँ आटा लगा दिया है। अब मैं इसमें साइड में इसकी आइज़ बनाने के लिए काली मिर्च मैंने लगा दी है। आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं। अब लग रही है ना फ़िश। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। मैंने ऑयल गरम करके इसमें ये डाल दिए हैं। पहले फुल फ्लेम करूँगी, फिर मीडियम। खूब अच्छी तरह से पलटती रहूँगी, खूब कुरकुरी इसको मैं करती रहूँगी, चलाती रहूँगी ऊपर नीचे करके, जब तक खूब अच्छी तरह से सिक ना जाए। इसको नहीं हटाऊँगी इस तरह। ये देखिए, आप 3-4 बनाकर डाल सकते हैं, मैंने 2 बनाई हैं इस तरह।
मीडियम फ्लेम पर इसको, ज़्यादा तेज़ हो जाए फ्लेम तो स्लो कर दें। इस तरह देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल सिक जाएंगी। जब तक मैं इसको सेकती रहूँगी, जब तक इसकी प्लेट्स जो मैंने इसकी प्लेट्स जो बनाई हैं वो अंदर से क्रंची ना हो जाए। बिल्कुल पेटिस वाला मुझे इसको ब्राउन कलर देना है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्लेट्स कच्ची कच्ची रह गई तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए अपने हिसाब से फ्लेम को स्लो या मीडियम कर लीजिए। इसको फ्राई करते रहेंगे। अब ये मेरी खूब ब्राइट रेड सी हो गई हैं। अब मैं फ्लेम इसको ऑफ़ कर दूँगी। अब मैं प्लेट्स में निकाल लूँगी इनको। प्लेट्स में निकालने के बाद सॉस से या किसी भी चटनी वगैरह से हम इसको खा सकते हैं। ये देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। प्लेट्स कितनी अच्छी आएंगी, ये देखिए इसकी प्लेट्स ही बड़ी क्रंची लगती हैं अच्छी तरह से इसको फ्राई अगर करें तो। देखिए कितनी प्यारी इसकी प्लेट्स आएंगी। ये देखिए एक एक प्लेट्स नज़र आ रही। ये है हमारी वेजिटेरियन फ़िश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।